कनेक्टेड है भाई, 100%। अभी देखिए क्लियर है ना? ठीक है। आपका ये है, इसमें क्या कहते हैं, रिटन नोटबुक? देखिए आप लोग ना गूगल कोलैब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? उसका स्पीकर ऑफ कर लेना। ये फाइल में ले लूंगा, बाद में गिटहब पे अपलोड कर देंगे, ठीक है? राइट? तो आपकी आईडी लॉगिन है कोलैब की? हाँ वो तो हो जाएगी। डे 3। देखिए नम्पी में हमारे पास सीखने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है, राइट? इंपोर्ट नम्पी या एनपी के, और किसी भी मॉड्यूल में क्या क्या मौजूद है ये बात हम पता कर सकते हैं उसके डायरेक्टरी से। ये बात हमने सीखा हुआ है, राइट? है ना? अगर आप डायरेक्टरी प्रिंट करेंगे नम्पी का तो देखिए कितनी सारी चीजें, एक एक फंक्शन उठा करके नम्पी डॉट, हमने np डॉट एंडिम चेक किया, np डॉट शेप चेक किया, np डॉट फ्लैटन चेक किया, np डॉट लेन स्पेस चेक किया। ऐसे ही करके अंकित भाई यहाँ पर ये इतने सारे फंक्शन है। अगर आप इसका लेंथ चेक करेंगे तो ये कितने फंक्शन यहाँ पर आपको निकलते हैं। यहाँ पर जस्ट अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पर लेंथ ऑफ दिस समथिंग दिस, तो कितने फंक्शन निकलते हैं इधर? ये क्या इशू आ रहा है इसमें? ये देखिए कितने फंक्शन आ रहे हैं, 500 के आसपास, 600 के आसपास फंक्शन आ रहे हैं। इतना पॉसिबल होगा कि हम एक एक फंक्शंस को पढ़ सके यहाँ पर? इतना यूज भी नहीं है हमारा, ठीक है? लेकिन एक चीज है, कल का जो हमने क्लास देखा था, कल की क्लास में हमने इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग देखा था। आज उसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए, क्योंकि वो कल जो था उसका प्रैक्टिकल यूज आप आज देखेंगे। क्या था हमारा टॉपिक चल रहा था? इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग चल रहा था। किस चीज पे? नम्पी एरे पे चल रहा था। ये बात क्लियर है? ठीक है अंकित, हमें पता है कि np डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट का यूज करके मैं यहाँ पर 3D एरे बना सकता हूँ। 1 से लेकर के मैं यहाँ पर 100 तक गया और मैंने कहा कि मुझे 3 बाय 3 का मुझे एरे रिटर्न करना। इसको हमने ए में स्टोर कर लिया। और अब आप लोग मुझे बताइए 3 बाय 3 का मतलब, ये 3 बाय 3 के 3 एरेज मेरे अवेलेबल है। कल वाला वीडियो देखा था आपने? ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, इसमें अगर मुझे इस वाले एलिमेंट पर पहुंचना हो, बीच वाले एलिमेंट पर पहुंचना हो, तो ये एरे नंबर 2 है।
और अगर इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 0th एरे, ये 1 एरे और ये सेकेंड एरे इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसी एरे में ये वाला हो गया 0 रो, ये हो गया 1 रो और ये हो गया सेकेंड रो, ये हो गया आपका 0th कॉलम, ये वाला हो गया फर्स्ट कॉलम और ये वाला हो गया सेकेंड कॉलम। क्योंकि 3D एरे हो गया तो पहले एरे पे पहुंचोगे फिर एरे में रोज और कॉलम पे पहुंचोगे, ये बात क्लियर है। तो संजित अगर मैं यहाँ पर एरे का 0 बोलूं तो यहाँ पर एरे देखो आपका ना ब्रैकेट ऑटो क्लोज नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पर आपका व्यू में जा करके यहाँ पर ऑटो क्लोज का एक ब्रैकेट ये ऑप्शन आता है इधर, देखो यहाँ ऑटो क्लोज ब्रैकेट आ रहा है कहीं पर, क्या रहा है ना ऑटो क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ये ऑटो क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि ये मैं लगाऊंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अब आप यहाँ पर चेक करिए, 0 मैंने यहाँ लिखा तो कौन सा एरे पिक किया उसने, नक्षत्र पहला वाला। अब अगर मुझे दूसरे एरे पे पहुंचना है तो मैंने क्या बोला यहाँ पर 1, तो मैं इस पे पहुंच गया। अब इस 1 पर मुझे अगर इस 71 पर पहुंचना है तो ये कौन से रो पर है इंडेक्स के अकॉर्डिंग, 1 रो पर है कि नहीं है। और इस 1 पर मुझे 71 पे पहुंचना तो ये कौन से कॉलम पर है, ये 1 कॉलम पर ही है। अगर मैं ऐसे ही लिखूंगा तो देखो मैं एग्जैक्ट 71 पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इस तरीके से आप किसी भी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में किसी भी जगह पर पहुंच सकते हैं, इसलिए इसे मैट्रिक्स बोला जाता है। और इस मैट्रिक्स में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, राइट, यूजिंग इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग अप्रोच। इसी चीज को अंकित कल हमने सीखा था, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए का पहले अरे का कॉमा इसी के अंदर पहले रो पर पहले कॉलम पर पहुंचा और देखो क्या आंसर आ रहा है मेरे पास, सेम एज इट इज 71 पर आ रहा है। संजीत भाई अब जरा यहाँ पर पहुंच के दिखाइए, 49 पर पहुंच के दिखाओ कौन सा एरे है ये, एरे पहले एरे पे पहुंचो, सेकंड एरे। अगर मैं उल्टा चलूं तो उल्टे के अकॉर्डिंग कौन सा, नेगेटिव के अकॉर्डिंग -1 का एरे। अच्छा -1 से ही पहुंचो, यहाँ पर हर जगह माइनस में ही पहुंचो, माइनस इंडेक्सिंग में एरे का -1 कॉमा कौन से कॉलम कौन से रो पे पहुंचना है, -1 पे, वेरी गुड। और कौन से कॉलम पे पहुंचना है, -1 के कॉलम पे पहुंचना है। ये रन करेंगे क्या आंसर बाहर है आपके पास, 49 बाहर है, ये क्लियर है। चलिए अंकित यहाँ पर पहुंच के दिखाओ, माइनस प्लस दोनों का मिक्स यूज करो, 78 पर पहुंचो इधर, ठीक है आगे। 0, पहला भी 0 दूसरा भी 0 और आंसर आपको मार्क्स भी मिलेगा 0। अरे 0 कैसे जा रहे हो भाई, 0 थोड़ी ना, ये एरे देखो ना, ये हो गया 0th एरे, 1 एरे और ये सेकंड एरे पॉजिटिवली, नेगेटिवली -1 एरे। 0 क्या बता रहे थे आप, पहले एरे पे पहुंचेंगे, हाँ एरे का -1, बाकी फिर आपने सही बोला 0 का 0, ठीक है 0 का 0, लेकिन ये छूट गया ना आपसे पहला चीज, एरे पहले एरे पे पहुंचना है फिर रोज और कॉलम पे पहुंचना है, ये बात क्लियर है। सुमित ये कौन सा एरे है, ये डायमेंशन चेक करेंगे तो 3 डायमेंशनल है, ये क्लियर है ना, ठीक है। अब पता है ये चीज मैंने क्यों सिखाया आप लोगों को, क्योंकि जितना भी हमारा इमेज होता है, इमेज हमारा दो तरीके का होता है, पहले भी बताया था, ब्लैक एंड व्हाइट जो मैंने पहले क्लास में एरे के क्लास में सिखाया था, और दूसरा हमारा RGB फॉर्मेट में जो कि कलर्ड इमेज होता है, ये बात क्लियर है। संजीत भाई मैं मॉड्यूल इंपोर्ट करूंगा, उसका नाम है यहाँ पर मैट प्लॉट, हाँ SPLT, ये क्लियर है। इस क्या मेरे पास कोई इमेज है, अगर नहीं है तो हम एक डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये वाली, ये क्लियर्ड इमेज है थोड़ी, है ना, हाँ। चलिए इधर बातें नहीं भाई, कंट्रोल एस से सेव किया इसे, डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। क्या कह रहे हैं, हाँ संजीत का लैपटॉप है ना, हाँ क्या हुआ, ठीक है। अब मुझे उस इमेज को रीड करना है, तो क्या है रीड करने का फंक्शन, plt.im रीड। ये किसको रीड कर सकता है नक्षत्र, इमेज को। इसे क्या चाहिए, पाथ चाहिए। इमेज कहाँ रखा है मेरा, ये रहा, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी एज पाथ, अगर विंडोज 11 है तो, नहीं है तो प्रॉपर्टीज पे जा करके, ये रहा प्रॉपर्टीज पे जा करके, विंडोज 7 या विंडो आपका दूसरा है तो सिक्योरिटी में जाकर के ये रहा पाथ, यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, लंबा अप्रोच है, ठीक है फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये पाथ कॉपी किया, यहाँ पर इधर आया और यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, और हाँ बिल्कुल, इसे हमने नाम दे दिया ARR, क्या नाम दे दिया ARR, और यहाँ पर ऐसे रॉ स्ट्रिंग कॉल कर लिया हमने, परफेक्ट है, ठीक है। और ये जो ARR है ये ना डायरेक्टली रीड हो रहा है, तो मैं एक फाइनल एरे बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ अमिताभ ARR,
इज इक्वल्स टू किसका कॉपी होगा, ये भी देखिए नंपी का मेथड ही है। एक कॉपी है जो क्या करता है, कॉपी क्रिएट कर देता है किसका, इस एरे का। क्यों कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाह रहे। ठीक है, अंकित यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पीएलटी डॉट आई एम शो करवाऊंगा किसको, अमिताभ एआरआर को। तो देखिए मस्त यहाँ पर ये इमेज आ गया इधर। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे कि ये क्यों मैं करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने फोटोशॉप पढ़ा है। फोटोशॉप में हम क्रॉप कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली वो सारा काम एरे मैनिपुलेशन से होता है, सारा का सारा काम। जैसे इस एरे का लेंथ कितना है, इस इमेज का लेंथ कितना है, अगर मैं इससे लेंथ मानूं तो बताओ, गिनना पड़ रहा है। तो ये बात हमने पहले भी सीखा है ना भाई, अमिताभ एरे डॉट अगर मैं शेप बोल दूंगा तो बात आ गया। अब बताइए कितना जा रहा है, 1491, और इसका विड्थ कितना जा रहा है 2048, और ये थ्री क्या लिखा है, थ्री डायमेंशन नहीं, तीन चैनल है। क्योंकि ये कौन सा ये इमेज है, ये कौन सा इमेज है, ये कलर्ड इमेज है। और ये तीन का मतलब है तीन चैनल है। कौन सा चैनल है ये, तीन चैनल, रेड ग्रीन एंड ब्लू का चैनल है। ये बात क्लियर है ना। ठीक है, अब यह ध्यान से देखना, इस वाले इमेज में गाइस यहां पर रखा हुआ है मेरा क्या, हाइट, और यहां पर क्या रखा हुआ है, विड्थ, और ये मेरा आरजीबी चैनल है। तो मुझे तो हमेशा इमेज तो मुझे कलर्ड ही चाहिए, तो मैं इस तीसरे को नहीं छेड़ूंगा, आरजीबी चैनल ही हुआ। अब यह ध्यान से देखना, मैंने बोला अमिताभ एआरआर में, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल एरे है तो यहाँ पर तीन बार मैं स्लाइसिंग करा सकता हूँ। पहला किसके लिए, एरे के लिए, दूसरा किसके लिए, रोज के लिए, तीसरा कॉलम के लिए। चलो अगर आपको दिख नहीं रहा है ये कैसा एरे, तो ये देखिए ऐसा एरे, देख रहे हैं ना, राइट। 0 से लेकर के 255 का पिक्सल रेंज होगा, एरे ऐसे ही दिखता है हमारा। और ये काफी बड़ा एरे है, इसलिए मैं बार बार इस एरे को खाली प्रिंट करा दे रहा था, राइट। तो अब इस एरे में जो हमने यहाँ पर पीएलटी आई एम शो ये कोड यूज किया है। अब नक्षत्र एक बात बताओ मुझे ना, यहाँ पर ना मुझे इतना एरिया चाहिए, इसके स्पेक से लेकर के इतना एरिया चाहिए। अच्छा फेस फेस चाहिए बस मुझे ये, या मुझे चलो इतना एरिया चाहिए, टाई वाला एरिया चाहिए, गर्दन नहीं चाहिए मुझे, गर्दन से ऊपर का डेटा नहीं चाहिए। तो मुझे 0 से लेकर के कितना डेटा नहीं चाहिए, 1600 तक का डेटा नहीं चाहिए मुझे, 1600 के बाद का डेटा चाहिए। और विड्थ क्या चाहिए, पूरा चाहिए। तो यहां पर ध्यान से देखना, इस अमिताभ एरे के शेप में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके विड्थ को। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा संजीत भाई, हाइट मुझे कितनी चाहिए के बाद। तो यहां पर मैंने बोला कि इसमें 1600 के बाद का सारा डेटा मंगा लो। पहले वाला हो गया, ये इसको कॉल कर रहा है, हाँ। 16 से इसे स्टार्ट हुआ और एंड अपने आप डिसाइड कर लिया, ये बात पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले, एंड अपने आप पढ़ लिया उसने। और ये हो गया हमारा इसके पहले हाइट को कॉल करने के लिए। दूसरा विड्थ मुझे पूरा चाहिए, तो अभी समझाने के लिए मैंने बोल दिया 0 से चलो और एंड तक चलो। और मुझे पता है जो जो कोई चीज 0 से चल रही होती है उसे 0 बताने की जरूरत नहीं है, तो दूसरा कॉलन ऐसे ही छोड़ेंगे। इसका क्या मतलब है, स्टार्टिंग भी उसे पता है और एंडिंग भी उसे पता है। तीसरा मुझे तीनों चैनल चाहिए, आर चैनल भी चाहिए, बी चैनल भी चाहिए और जी चैनल भी चाहिए। तो इसे भी नहीं छेड़ेंगे, तो ये भी हमने क्या बोल दिया, तीनों चैनल ला करके। तो इसको जब हमने रन किया तो ये कुछ एरे उठ करके आया, आया नहीं ये एरे। अब मैं कह रहा हूँ भाई जरा इस बार मुझे अमिताभ एरे नहीं, इस बार जरा मुझे इतने एरिया को शो करके दिखाओ तो जरा ये क्या है। और जब इतने एरिया को मैंने शो कराया तो क्या ये उतना ही एरिया है कि नहीं है, राइट। एक्चुअली में आप लोग जो भी क्रॉपिंग कर रहे होते हैं वो इंटरनली क्या हो रहा होता है, एरे चेंज हो रहा होता है। और आपके सामने आप तो बस माउस यूज कर लेते हैं तो वो डेटा उठ के आ जाता है। लेकिन उस इमेज में उसे कैसे पता है कि माउस यहाँ से यहाँ तक बंदे ने क्रॉप मारा, तो वो समझ जाता है कि इस पूरे विंडो में इसका कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, और इसके कोऑर्डिनेट से कहाँ तक बंदा गया, यहाँ तक गया है। उतना एरे स्लाइस करा करके दे दिया, और ये इमेज आपके सामने आ गया कि नहीं आ गया। अब मुझे इतना ही एरिया कॉल करके दिखाओ, ये स्पेक्स वाला एरिया बस, इसमें इसी इमेज में बताइए। हाँ वो ठीक है, अमिताभ ARR, उसके आगे मुझे स्लाइसिंग अप्रोच बताओ ना यहाँ पे, यहाँ से 750, 750 या 780, ये देखो ना ये आ रहा है ना, फोरहेड जा रहा है ना। नहीं ये बस स्पेक्स वाला एरिया चाहिए मुझे, 780। अरे अंदाजा बताओ भाई, वैसे भी हमें चेक करना पड़ेगा ना, हाँ। कितना, 11.5 है ना। चलो 780 से
1150, ये कर लिया। ये क्या है अंकित? ये हाइट चल रही, हाइट स्लाइस हो रही है। वेट बताओ अब इधर, हाँ 300 से 11.5, और कलर तीनों चाहिए, ठीक है। और इसको डायरेक्टली क्या बोलेंगे, जरा शो करके देखो, PLT डॉट, आया कि नहीं है? अब वो माइन्यूट करेक्शन आपको करना है, ठीक है। अब वो कितना छूटा हमसे वो यहाँ से दिख जाएगा, 0 से, और दिन ये देखो, ये थोड़ा और ऊपर उठता तो कितना उठता है यहाँ पर, 780 नहीं 750 करके देख लो। ऐसी तो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, देख रहे हैं, है ना। 700 और डिटेलिंग में जाना है, 755 कॉल कर लो, देखो इधर परफेक्ट है। नीचे से और कम करा दो, नीचे से कम कराना है मतलब हाइट कम करानी है, तो कितना कम करा दो, यहाँ से देखो कितना हो गया ये यहाँ पर कहाँ तक आ रहा है, 350 तक आ रहा है ना, 0 से 350, यानी कि इसमें 350 ऐड कर दो, 755 में 350 ऐड करो, कितना आ रहा है 1105। तो कहाँ तक का कह रहा है ये, 1105 तक का कहना चाह रहा है, ये देखिए, है ना, एकदम बाउंड्री पर उठाया वो, क्यों? क्योंकि ये हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया। अब आप ही बताइए, सारा तो कैलकुलेशन मैथमेटिक्स का चल रहा है इधर, तो सोचिए जो यूजर है, जो डेवलपर है, उसने कितना डिटेलिंग पर ये काम किया होगा, कि बंदा बस कर्सर यूज कर लेता है और उतना पोर्शन क्रॉप हो जाता है। सोचिए एडोबी इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में बहुत कुछ होता है, कैनवा इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत कुछ होता है, राइट। लेकिन इंटरनल ये एक 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 काम इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, सही है ना? ठीक है। हाँ, सब कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, मल्टीपल कॉपीज कर सकते हैं, वही तो सीखेंगे, ठीक है। तभी तो मैं इमेज का एक्सेस ले रहा हूं, ताकि आप एरे को एरे के बेस पे मत देखो। एरे को ऐसे देखो कि एरे कोई भी एक डेटा है, उस डेटा से यहाँ पर कुछ चीजें खेला जा सकता है, और वो डेटा के साथ खेला जा रहा है, इट मीन इमेज के साथ खेला जा रहा है उधर, ठीक है। हम सब ने फॉर लूप पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा एक आइडिया दे देते हैं। मैं कह रहा हूं फॉर आई इन रेंज, एक काम करो यहाँ पर, आप रेंज का मतलब है कि 250 तक का डेटा उठाओ, आई के पास हर बार क्या वैल्यू होगा, एक एक करके उठाएगा, I0 I1 I2 I3 I4 I5 ऐसे करके, ठीक है। संजीत भाई यहाँ पर मुझे पता है ये डेटा क्या है, यहाँ पर ये इमेज को शो कर रहा है डेटा, ठीक है। मुझे पता है इतना एरिया क्या है, एरे है, और ये बात हम जानते हैं कि एरे के साथ मल्टीप्लाई डिवीजन सब कुछ एक साथ हो जाता है, क्योंकि फास्ट होता है एरे। मैंने बोल दिया इस आई को मल्टीप्लाई करा देना, और उसी टाइम उसे क्या करा देना, मुझे शो करा देना, लेकिन पिछला आउटपुट क्लियर करा देना, अदरवाइज ये 250 बार लूप चल रहा है तो 250 बार डेटा दिखाएगा, 250 इमेजेस दिखा देगा। तो मैं कह रहा हूँ पिछले इमेजेस को क्या करा देना है, क्लियर की वैल्यू क्या लिख दिया इधर, ट्रू लिख दिया, और इसको एक बार रन करके देखो, कुछ दिख पा रहा है इधर, कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इसे करो स्टॉप, और यहाँ पर बोलो ये जो आई एम शो कर रहे हो, इसे वापिस से मैटप्लॉटलिब का एक और फंक्शन है जो वो शो नहीं हो पा रहा, तो उसे वापिस से क्या करा रहे हैं, शो करा रहे हैं। ये रन करो, अब देखो, देख रहे हो तो उस आई के साथ क्या हो रहा है, एरे के साथ क्या किया जा रहा है, आई को एडजस्ट किया जा रहा है, और आई के चक्कर में वो इमेज क्या हो रहा है, बार बार मैनिपुलेट हो रहा है। देख रहे हैं ना, 1 मिनट वेट करना मैं, हेलो, हाँ 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 ठीक है, छेड़े जा रहे छेड़े नहीं, बहुत आवाज आ रही है। नहीं हो रहा है, कितनी बार लूप चल रहा है, बार चल रही है, तो ये 250 बार का 250 बार एडजस्ट हो रहा है, इधर हो रहा है ना। ठीक है, नक्षत्र मैंने कहा कि भाई मुझे कैसे पता लगेगा ये चेंज हो रहा है, आई की क्या वैल्यू चल रही है, तो यहाँ पर हमने कहा हर बार जरा मुझे आई को प्रिंट करा दो, तो वैल्यू ऑफ आई ऐसे, और यहाँ पर किसे प्रिंट करा दिया, आई को, और इसे रन किया तो देखिए जब आई ये 1 है तो ये है, I2 है तो ये,
अब इसके चक्कर में, लिखने के चक्कर में ऊपर नीचे बार बार हो रहा है, ये समझ रहे हैं, क्योंकि प्रिंट कर रहे हैं फिर उसे हटा रहे हैं। तो यही काम हम मैटप्लॉटलिब में डिटेल में सीखेंगे गाइस। इसी चीज को यहाँ से मैं कर रहा हूँ कट। मैंने बोला कि मुझे एक काम करो, इसी चीज को एज ए टाइटल में दिखाओ, इमेज का क्या दिखाओ, टाइटल में। और यहाँ पर हमने बोल दिया वैल्यू ऑफ आई, और यहाँ पर हमने करली ब्रेसेस में क्या पास करा दिया इसे, आई, और यहाँ पर हमने एफ स्ट्रिंग कॉल कर लिया। एफ स्ट्रिंग का मतलब है कि उस वैल्यू को वो दिखा पाएगा। सॉरी, अभी रन किया तो देखिए इधर, अब दिख रहा है ना ऊपर, जब आई 5 है तो ये हो रहा है, 6 होता है ये हो रहा है, और आई 0 था तो सही था, ठीक है, मतलब आई 1 था तो सही था, क्योंकि उस टाइम एरे में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे थे। उसके बाद क्या हो रहा है संजीत भाई, एरे में चेंजेस हो रहे हैं, तो मेरा एरे ना बदल के क्या बदल रहा है, इमेज बदल रहा है। इसको किया स्टॉप। मैं कह रहा हूँ नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इस बार, करेंगे यहाँ पर हम माइनस। क्या करेंगे भाई, माइनस। अब जरा देखिए, अलग अलग मैनिपुलेशन से अलग अलग चीजें चेंजेस हो रही है। क्या स्लो नहीं चल रहा, देखो ना, आई की वैल्यू चेंज हो रही है, और माइनस कर रहे हैं तो अब कुछ अलग चीजें हो रही है इमेजेस के साथ। अब शेड चेंज हो रहा है उसका, देख रहे हैं इधर, है ना। ये क्या किया जा रहा है, ये एरे को मैनिपुलेट किया जा रहा है, और ये आई की वैल्यू बस इतनी है। कितनी बार लूप चलेगा, 250 बार लूप चलेगा। और देखिए, जिसे हम प्रोग्रामिंग को बहुत फास्ट कहते हैं, कितना स्लो हो रखा है यहाँ पर, राइट, क्योंकि हर बार वो एरे उठा रहा है, एरे में माइनस कर रहा है, फिर कैलकुलेट कर रहा है, फिर उसे शो कर रहा है, फिर वही काम बार बार कर रहा है। तो ये काफी सिस्टम के लिए काफी हैवी प्रोसीजर है। हाँ हाँ, कितना लंबा होता है, बिल्कुल इसीलिए टाइम लगता है, ठीक है। एरे में फास्ट है, लेकिन यहाँ पर हमारा पर्टिकुलरली हर एरे को हम इमेज में शो करा रहे हैं ना, वो प्रोसेस शो कराने में टाइम जा रहा है। एक एरे अपने आप में पिक्सल्स है, और वो पिक्सल्स ये देखिए चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है इधर, राइट। तो आप जो भी शेड सप्लाई करते हो, एक्चुअली इंटरनल ये काम हो रहा होता है इधर, ये देख रहे हैं इधर, राइट। वो सब कॉन्ट्रास्ट के साथ खेलना जानते हैं इधर, माइनस ना करके प्लस करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं इसको 250 ना चला करके मैंने 25 पे चलाया, और कुछ हल्का सा फर्क यहाँ पर ये आपने ऑब्जर्व किया, और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, सही है ना, ठीक है। और इसी में देखते हैं कि ये रोटेट कैसे होगा, क्रॉप तो सीख लिया ना, ठीक है, गुड। यहाँ पर हमें ना गाइस ग्रास्टेक वर्ड लिखवाना है, एक छोटा सा टास्क है इधर, इसके कोड के पास ग्रास्टेक लिखवाना है, ठीक है। कैसे होगा बताओ, बोलिए, इतना घबरा क्यों रहे हो। इस एरिया में मुझे बस ग्रास्टेक लिखा चाहिए। हाँ, ग्रास्टेक का इमेज मंगा लो भाई, इतना घबरा क्यों रहे हो। क्या है ग्रास्टेक का इमेज, ये है ग्रास्टेक का लोगो। इतना बड़ा, इतने बड़े की जरूरत तो है नहीं, इसको क्या करेंगे, क्रॉप कैसे करेंगे, सारा काम नंपी से कराना है, ठीक है। इसको क्या नाम से सेव कर दिया, ग्रास्टेक लोगो के नाम से सेव करा दिया। इसको क्या करा लेंगे, इंपोर्ट। इंपोर्ट कैसे कराएंगे, इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्लियर है। बस यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ, बात तो बराबर ही है ना भाई। और इसका नाम यहाँ पर रख देता हूँ ग्राफ यारा, ठीक है। अंडरस्कोर लगा देता क्या हमने, हाँ। चलो फाइल पाथ कॉपी कर लेते हैं, जेपीईजी है, ठीक है, सही है, ग्रास एरर। और यहाँ पर इसका नाम जो है ग्रास एरे इज इक्वल्स टू, जो ग्राफ एआरआर होगा उसका क्या होगा, कॉपी होगा, टीएलटी डॉट, किसको शो करा लिया, ग्रास एरे को, यही आ रहा है। इतना ही एरिया चाहिए, कैसे आएगा बताओ, 320 से 480, 460 70 ऐसा ही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, और क्या, कितना है यहाँ पर बताओ, पहले इसको कितना कॉल करना है, 330,
330 से कितना 480, और ये कॉलम में कितना 150, नहीं 150 तो इधर हो जाएगा, 130 से 680 है ना, 130 से 680, और तीनों चैनल यही है, पीएलटी डॉट टाइम शो। ये काम सॉफ्टवेयर कितना इजीली कर देता है, बट ये काम हम कैसे कर रहे हैं, कोड के थ्रू मैनुअली कर रहे हैं। लेकिन आप इंटरनल समझ तो पा रहे हैं कि पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है, फंड है ना। परफेक्ट स्लाइस हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसको मैं बोल देता हूं, क्योंकि आप फंडामेंटल चीजें समझ रहे हैं इधर। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको मैंने लोगो एआरआर का नाम दे दिया, ठीक है। ऐसे मुझे पता है इतना एरिया क्या है। अब यहाँ पर अगर आप इस लोगो एआरआर को देखिए, कंप्यूटर के लिए ये बस ये नंबर है, लेकिन हमें पता है जब इस नंबर को कन्वर्ट किया जाएगा इमेज में, तो ये इमेज रिटर्न करेगा, और वो कैसा इमेज होगा, ऐसा इमेज होगा। अब सवाल ये है संजीत भाई, ये लोगो एआरआर का शेप कैसा है, 150 बाय 550 बाय 3। अब मुझे अमिताभ बच्चन, ये जो सर है, इनका यहाँ कोट के पास, ब्लेजर के पास मुझे लगाना है, जितना एरिया का ग्रासटेक का लोगो है उतना ही एरिया पे वहां एडजस्ट होना चाहिए, अदरवाइज फंस जाएगा कोड हमारा, ठीक है। तो अब इस वाले इमेज में मुझे कितना एरिया स्लाइस कराना है इधर, 150 बाय 550 बाय 3। मतलब यहां से यहां तक कितना चले, 550, और ऊपर से नीचे कितना चले, 150। तो मैं कहां पर शो करना चाहता हूं, पहले तो ये बताओ है, 1800 से, अरे यहां पर इसको मैं बोल सकता हूं कि, देखिए मजा आ जाएगा जब ये करके देखेंगे, तो इधर 1800 से कितना लेके चल रहे हैं, 150 ही बस। क्यों लेके चल रहा है, क्योंकि उस ग्रासटेक लोगो का जो एरे का लेंथ है वो 150 ही पे ही है। तो हमें बस यहाँ पर 1800 प्लस 150 जो भी है खुद कर लेगा कैलकुलेशन। हमने क्या बोला, 1800 से चलो, और 1800 से कितना चलो, या तो खुद सॉल्व कर लो, उसको लिख दिया हमने, ये खुद कर लेगा ये, ठीक है। ये तो हो गया इसका हाइट। विड्थ बताओ, हाँ यहाँ पर नहीं, पहले यहाँ पर इसका कितना होगा, 1200। 1200 से चलो, और 1200 में कितना, 550, इतना ही है ना यहाँ पर ये, ठीक है। और गाइस इसका चैनल क्या चाहिए, तीनों चाहिए। ये एक ब्लैक एरिया आ गया इतना। अब जब अगर आप इतने एरिया को ध्यान से देखना, इतने एरिया को जब आप डॉट इसका शेप चेक करेंगे, तो उतना ही आना चाहिए। देखो क्या मिस्टेक हो रहा है हमसे, क्या गड़बड़ी हुई है। ये तो 550 आना चाहिए ना, तो ये 550 क्यों नहीं आया, ये 150 तो सही आया, ये 291 क्यों रहा है ये। अच्छा जगह नहीं है, एक्चुअली जगह नहीं है, तो इसे थोड़ा और कम करो। इसे क्या बोलो, एक, इसको 1100 नहीं, इसे थोड़ी देर के लिए 1100 ही बोलो। और 1100 में कितना, जगह नहीं है ना इसके पास, 1000 से 550 कहाँ जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या चीज, हम्म, नहीं नहीं, 1000 से 1250, ये तो बस 200 250 नंबर है ये, 291 आ पा रहा है ये बस पूरा, है ना। तो हमारा जो ग्रास्टेक का लोगो है वो जो 550 है, 550 तो फिट नहीं बैठेगा इधर, 291 तक ही लेंथ जा रही है उसकी। मतलब उस ग्रास्टेक के लोगो को हमें थोड़ा सा और क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, इसका साइज क्या करना पड़ेगा, हमें छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। क्या चीज, नहीं लेंथ तो ठीक है, ये तो ठीक है, विड्थ ये कम करना है, विड्थ कम करना है। चलो थोड़ी देर के लिए अगर मैं बोलूं कि यहां से अगर हम 550 चले, तो यहां तो आ रहा है ना मेरा लेफ्ट साइड में, यहाँ, अरे बाहर आ जाएगा, वो करेक्ट कराएंगे अभी। यहाँ तो आ रहा है ना हमारा, तो संजित यहाँ पर हम नक्शा इधर हम क्या कह रहे हैं, 0 से कितना चलना है, 150, ये इतना एरिया आ रहा है इधर, ठीक है। कोई नहीं, करेक्ट कराएंगे।
और इतने एरिया का अब जब मैं शेप चेक करूंगा तो सही आ रहा है ना। शेप क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो शेप है और ये जो ग्रासटेक का लोगो है, ये दोनों बराबर असाइन होगा तभी तो वैल्यू असाइन होगी, वरना तो असाइनमेंट गलत हो जाएगा ना। अरे समझ पा रहे हैं। तो मैंने बोल दिया अब इसकी वैल्यू देखिए, ये इतना टेक्निकल पार्ट है, ये सारा काम सॉफ्टवेयर खुद कर लेता है। इसके आगे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, ये, क्योंकि हम स्लाइसिंग के थ्रू जानते हैं वैल्यू बदल सकते हैं। कल हमने एक एक करके बदला था, आज डायनामिकली बदल रहे हैं। ये हमने रन किया, कोई डाउट, कोई एरर आया नहीं आया, हल्का सा भी पिक्सल इधर उधर होता सारा एरर आ जाता। अब मैं कह रहा हूं अब मुझे इसी बच्चन साहब को शो करो और वहां पर देखिए उधर ग्रास्टेक लिखा होगा। देख रहे हैं इधर, है ना? हाँ। देख रहे हैं इधर। लेकिन ये काम सॉफ्टवेयर कितना इजीली कर लेता है, लेकिन इसी चीज में हमें देखिए कितना ज्यादा मैथमेटिकली जाना पड़ा। और इसी में हम इसे ये छोटा कराते, रिड्यूस कराते, फिर और क्रॉप करके फिर उसे एडजस्ट कराते। वही मैं एक बात बता रहा हूँ, इंटरनली कैनवा ने क्या किया होगा, ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है कि बंदा जब ऐसे करके यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करे तो ये सारी चीजें इजीली हो जानी चाहिए। लेकिन ये सब हमें ये इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें चाहता हूँ, अब मुझे पता है अमिताभ मेरे है, अब पासपोर्ट वाले के पास जाते हैं तो वो इसका क्या कर देता है, संजीत भाई कनेक्ट कर दो। पासपोर्ट वाले के पास जाते हैं तो वो इसका क्या कर देता है भाई अंकित, डुप्लीकेट कर देता है। ऑन करो उसे। हाँ, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, यहां पर हमारे पास एरे में ध्यान से देखना, नम्पी डॉट, एक हमारे पास फंक्शन है उसका नाम है कॉनकेटिनेट। क्या नाम है इसका गाइस, कॉनकेटिनेट। नक्षत्र क्या करता है, दो एरे को अगल बगल एडजस्ट जोड़ने में हेल्प करता है, जोड़ नहीं देता बगल में रख देता है। तो मुझे किन दो एरो को बगल में रखना है, अमिताभ एरे और कॉमा अमिताभ एरे। अरे इन दो को जब मैं अमिताभ एरे के बगल में अमिताभ एरे लगाऊंगा तभी तो दो दो अमिताभ एरे दिखेगा ना। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए संजीत भाई। यहां पर जैसे पहले छोटा सा एग्जांपल देखिए, इधर मैं थोड़ी देर के लिए इधर एक ए ले लेता हूं, एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट, एक से लेकर के 50 का 2/2 का, ये हो गया ए और ये हो गया मेरा बी, ये सही है, ठीक है। ए चेक करेंगे ये रहा ए, और ये रहा बी चेक करेंगे ये रहा। अब मैं चाहता हूं इनको बगल में ले आना, एक दूसरे के बगल में, तो हमने क्या बोला, एनपी डॉट कॉनकैटिनेट, और लिस्ट के अंदर में ए कॉमा बी पास करा दिया। तो देखिए कैसे आया, ये तो एक के नीचे आ गया। देखो पहले कौन सा आया ए, नीचे क्या आया बी। लेकिन इसी में एक चीज है एनपी डॉट कॉनकैटिनेट में, दैट इज कॉल्ड एक्सेस। क्या है, जीरो का मतलब है ये आपका रो वाइज पहले ऐड करेगा, और अगर मैं एक्सिस का वैल्यू अगर मैं 1 कर दूं तो नक्षत्र क्या आंसर आ रहा है, कॉलम वाइज आ रहा है। अब देखो संजीत भाई, ये एरे के बगल में एरे आया कि नहीं आया, आया ना, बस कोई डाउट तो नहीं। क्या मैं यही काम इसके साथ नहीं करा सकता, बताओ। क्या मैं ये नहीं बोल सकता एनपी डॉट कॉनकैटिनेट अंकित, यहाँ पर अमिताभ एरे को इसी अमिताभ एरे के साथ मुझे कॉन्केटिनेट करो, किस एक्सिस पर, एक्सिस 1 पर, और इसी को फाइनली क्या करा दो, पीएलटी डॉट आई एम शो करवा दो। और अब इसे रन करके देखेंगे, आपके सामने ये दो पासपोर्ट साइज रेडी है, और ये एकदम हाई क्वालिटी में आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना भी। अब यहाँ पर ये आप जानते हैं क्या है, ये लिस्ट है। लिस्ट में पाइथन की एक खासियत है संजीत भाई, अगर मैं 1,2,3 लिखता हूँ और मल्टीप्लाई में 2 बोल देता हूँ तो ये लिस्ट को 2 बार रिपीट कर लेगा। क्या कर लेगा, अगर मैं 3 कर लेता हूँ तो देखो उसी एलिमेंट को क्या कर लिया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 बार रिपीट कर लिया। तो क्या आपको नहीं लग रहा है अगर मैं इस लिस्ट में ये 2 बार ऐसे ना लिख करके 3 बार लिखने में टाइम वेस्ट होगा, क्या इसी लिस्ट में अगर मैं मल्टीप्लाई 5 ऐसे बोल दूं तो ये 5 अमिताभ ऐरे बना लेगा अपने आप, और बना लेगा तो मुझे यही तो चाहिए। निकालने के लिए नहीं है ये, एक बात बता रहा हूं कि वो कैसे काम करता है। हाँ, फोटो के बीच में स्पेस रखना चाहिए, वो तो आपने डिमांड लगा दिया है। अब वो होगा कैसे, वो तो कोड से करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, अब थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए आपने तो फ्लो फ्लो में बोल दिया। अब एक बात बताओ इधर जरा मुझे, पीएलटी डॉट आई एम शो में इस अमिताभ एरे के बगल में मुझे एक व्हाइट स्ट्रिप बनानी है।
और व्हाइट स्ट्रिप बनाने के लिए मुझे लेंथ पूरा चाहिए, 0 से कितना, जितना भी ये है। तो मैंने बोला इस अमिताभ एरे के डॉट शेप पर जाओ और इसके 0 को कॉल कर लो, ये आ गया 2048 ही तो चाहिए। और उस व्हाइट स्ट्रिप का विड्थ कितना रखना है, देखो 0 का मतलब होता है आपका एब्सेंस ऑफ कलर, 255 प्रेजेंस ऑफ कलर, यानी व्हाइट को शो करेगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं संजीत भाई, एनपी डॉट, एनपी डॉट यहां पर हमने बोला फुल, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैं किससे फुल कराना चाह रहा हूं, 255 से। और शेप क्या रहेगा यहाँ पर, शेप क्या रहेगा यहाँ पर, शेप रहेगा कि 2048 तो रहेगा ही रहेगा, अरे इतना ही तो लेंथ चाहिए ना। तो यहाँ पर ये 2048 तो पास करा दिया, और प्लस उस व्हाइट स्ट्रिप का विड्थ कितना चाहिए, 5, 5 बोल दो। और फिल वैल्यू क्या होना चाहिए, 255। तो ये कुछ इस तरीके से बन के आया, 255 255 255 आया कि नहीं आया। अब यहाँ ध्यान से देखना, अगर मैं इस एरे को, अगर मैं अमिताभ एरे से कॉन्केटिनेट करा दूं, एनपी डॉट, इसे मैं क्या नाम दे दूं, व्हाइट स्ट्रिप एआरआर, ऐसे नाम दे सकता हूं। ये एक व्हाइट स्ट्रिप है जो एरे फॉर्म में है। 255 का मतलब क्या होता है, आपका प्रेजेंस ऑफ कलर, यानी कि वो व्हाइट कलर को शो करे। ये मैं शो करा देता हूँ, plt डॉट आई एम शो, और किसको, तो देखिए कैसा आ रहा है, ये कुछ ज्यादा खास नहीं आ रहा, थोड़ा सा ही आ रहा है आपका। इसे 10 करो थोड़ा सा, देखो ये 255 क्या आ रहा है आपका, ब्लैक आ रहा है। एक मिनट 50 पास करो इसे जरा, हाँ ब्लैक आ रहा है भाई, उल्टा लो, 0 लो यहाँ पर। हमारा जो 255 है किसे शो कर रहा है यहाँ पर, ये दोनों तो वही आ रहे हैं मेरे। एक मिनट, मैं किसको शो करा रहा हूँ इधर, व्हाइट स्ट्रिप एरे को शो करा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अरे एक मिस्टेक हो गया ना, इसमें हमें तो 3D चैनल चाहिए ना। तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, ये 8 GB 3 चैनल पर हमें ये कॉल करना है, लाइक दिस। और यहाँ पर क्या दिखाना है, 255 पर, अभी आ रहा है ना सही, ठीक है, क्योंकि वो तीसरा चैनल छूट रहा था, इसलिए वो नहीं आ रहा। तो देखो ये हो गया लेंथ, ये हो गया 50 की स्ट्रिप, और ये हो गया 3 चैनल 8 GB पे। और किससे फिल कराना है, 255, यानी कि आपका कलर व्हाइट पे रहना चाहिए इधर, ये क्लियर है ना, 0 मतलब ब्लैक और 255 मतलब व्हाइट पे। तो संजीत भाई ये कौन सा एरिया है, ये व्हाइट स्ट्रिप एरिया, ये क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारा कोड था, अब मैं कह रहा हूं कि इसमें np डॉट कॉन्केटिनेट में इस अमिताभ एरे के बगल में कौन सा एरे जोड़ देना, व्हाइट स्ट्रिप एरे, और मस्ती से यहाँ पर शो करा देना, ऐसे ही चाहिए था, है, कट करा करके दे दो इसे, है। ये आप ये समझिए कि मैथमेटिकली कितना जाना पड़ता है इसमें, सारी चीजें क्या है, क्या ये कभी हम रट सकते हैं, ये कभी रट के हो सकता है, ये रट के कभी हो ही नहीं सकता। ये सारा लॉजिकली सोचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी ये सब सारी बात बनेगी। अच्छा, इसी में आपको ये लग रहा है इमेज क्वालिटी गिर रही होगी यहाँ, क्योंकि दिख नहीं रही है तो क्या लग रहा है, लेकिन इमेज क्वालिटी डल नहीं हो रही है, अभी ये बात प्रूफ करूंगा। अब इसी का मुझे डबल बनाना है, नीचे एक्सेस जो 1 था, नहीं नहीं, क्या मैं इसी को मैं डुप्लीकेट नहीं कर सकता, अरे ये जो मैं कॉन्केटिनेट करा रहा हूं, क्या इसी वाले कोड को, क्या इसी वाले कोड को मैं ये बोल सकता हूं, AMITABH अमिताभ हॉरिजॉन्टल, ऐसे बोल सकता हूं अमिताभ हॉरिजॉन्टल, इसका क्या मतलब है, ये हॉरिजॉन्टल अरे के फॉर्म में, अरे ऐसे बोल सकता हूं ना। और मुझे इसी अमिताभ हॉरिजॉन्टल का मुझे क्या कराना है, डुप्लीकेट नहीं कराना है, np डॉट कॉन्केट कराना है। और किसका, इस अमिताभ हॉरिजॉन्टल का कराना है, कितनी बार, 2 बार नहीं, 5 बाय 5 बन जाए, अगर 2 करोगे तो दो ही बनेगा। और एक्सेस लिखने की जरूरत नहीं, क्यों, इस बार ऑटोमेटिकली 0 पे आएगा, ये आया इधर, है ना। अब व्हाइट स्ट्रिप इधर बीच में भी लानी पड़ेगी, बट कोई नहीं, अभी देखते हैं, उसका जुगाड़ करना पड़ेगा। और इस चीज को अब जब मैं plt डॉट आई एम शो करेंगे, तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इधर देखिए, नहीं बीच वाला तो आएगा, ये वाला नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसके लिए तो कोई कोड बनाया ही नहीं है, बनाना पड़ेगा, कैसे होगा, ये जो हमने, ये जो व्हाइट स्ट्रिप ARR है,
ठीक है। इसी व्हाइट स्ट्रिप ARR पे मैं बोलता हूँ कि इस बार अमिताभ ARR नहीं, मुझे इस पूरे पे देखो, एक पे व्हाइट स्ट्रिप मत लगाओ, इस पूरे पे लगा लो। इस पूरे को किस नाम से जानते हैं? अमिताभ हॉरिजॉन्टल। ये क्लियर है ना? अरे है कि नहीं है? और मैं कह रहा हूं इस बार ये 50 रखना, हाइट 50 रखना, विड्थ वही रखना जितना उसका शेप है। आप समझ पा रहे हैं? तो इस बार मैंने बोला कि इसको रखना 50, और जितना इस अमिताभ हॉरिजॉन्टल का शेप का 1 है उसको रखना। क्यों? अरे जीरो पे क्या होगा? जीरो पे तो उसका वो होगा, हाइट होगा, और 1 पर क्या होगा? width। और हमें क्या चाहिए? पूरा विड्थ चाहिए ना? नहीं समझ आया? टेपकर चीजें ऊपर ऊपर से निकल जाती हैं। ये शेप है। नहीं, हमें तो ये 705 चाहिए ना, 7705 चाहिए ना, लंबाई पे हम स्ट्रिप लगा रहे हैं ना। तो मैं इस शेप के मैं जीरो को कॉल करूं, मुझे ये चाहिए या शेप का 1 वाला पोर्शन चाहिए? और इतना ही तो मुझे क्या चाहिए? इतने इतनी उसकी विड्थ हो इस बार, मतलब हाइट हो, और ये विड्थ इतनी हो, और कितने चैनल पर हो? और ये व्हाइट स्ट्रिप ARR ये कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल वाला होगा। ये क्लियर है? अरे बना कि नहीं बना? और संजीत भाई इस वाले कोड में मुझे अमिताभ हॉरिजॉन्टल के साथ साथ मुझे किसको यहाँ रिपीट करा देना है? ये जो व्हाइट स्ट्रिप बनाया है, ठीक है, पहले अमिताभ हॉरिजॉन्टल बनाएगा, फिर इसमें क्या करेगा? एक व्हाइट स्ट्रिप ऐड करेगा, और फिर इसे डुप्लीकेट कर देगा। ये रन करेंगे और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। है परफेक्ट। देखिए सारे आपके मैट्रिसेस इधर मैच हुए। कितना मेहनत का काम है इधर। ये किसके थ्रू चल रहे हैं हम? कोड के थ्रू, राइट। इसमें क्या क्या यूज किया हमने? np.full भी यूज कर लिया। आप ये समझिए कि numpy क्यों इतना बड़ा मॉड्यूल है। पूरे कंप्यूटर को आपने तो बस कमांड डाल दिया कि भाई 50 चाहिए, 50 बना करके दे दिया उसने। अब इसी कोड को हम फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? पूरा कोड को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कि भाई जितना ये कोड लिख रहे हैं, जहां पर जितनी कॉपी बंदा बोले उतने बार उतने की कॉपी बना के दे दे। राइट? ये क्लियर है कि नहीं है? अब संजीत भाई इसी फोटो को क्या करना है? सेव भी करना है। ठीक है। क्या यहाँ क्या चाहते हो? यहाँ अपना नाम भी चाहते हो? जैसे पासपोर्ट साइज फोटो में आता है कि, आता है ना कभी का, कि भाई DOB अपना नेम और ये फोटो कब खींची है वो डेट मेंशन होना चाहिए, रहता है। तो वो काम तो आप पाइथन से करवा सकते हो अगर चाहो तो। अब तो खैर क्यों इतना मेहनत करोगे? ये तो व्हील को रीइन्वेंट करने वाली बात हो गई। जब कैनवा है हमारे पास तो ये कैनवा में इजिली हो जाता, या इसके लिए भी फोटोशॉप पे जाना पड़ता, या ये कैनवा पे हो जाता है? इतना डुप्लीकेट सी अलाउ कर देता। और इसको हमने बोला कि भाई इस वाले पूरे को हमें क्या करा देना है संजीत भाई? सेव करा देना है। तो PLT डॉट, ये सब मैटप्लॉट में सीखेंगे, बट अभी यूज कर रहे हैं PLT डॉट सेव पिक। और ठीक है, और डॉट क्या? जेपैग। और इसका ना क्वालिटी डल हो जाएगा, तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम DPI यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हाँ। DPI का आप अगर फुल फॉर्म चेक करोगे तो ये डॉट्स पर इंच होता है। जितना ज्यादा हाई DPI उतना ज्यादा हाई क्वालिटी का पिक्सल। और ऐसा नहीं है कि आपके मन में आया तो कुछ भी भर दोगे। ये 3-4 हजार से ज्यादा नहीं डालोगे, क्योंकि सिस्टम पे लोड पड़ेगा। ठीक है। मैक्सिमम वही जितना सिस्टम सपोर्ट कर रहा है। डॉट्स पर इंच है, 1 इंच में कितने डॉट्स ला सकते हो? 1 इंच में मैं 3000 डॉट्स कह रहा हूँ। पिक्सल क्वालिटी इंप्रूव होगी ना। जब आप ये फोटो किसी को भेजोगे तो क्या ये एक्सिस के साथ भेजोगे क्या? भेजोगे तो उसको समझने में आसानी होगी कट कैसे करना है, लेकिन एक्सिस ऑफ होना चाहिए, है कि नहीं है? तो यहाँ पर PLT ये सब किस में सीखेंगे हम? मैट.लिब में। और यहाँ पर हम क्या बोल देंगे? एक्सिस को ऑफ बोल देंगे। और संजीत भाई जब ये कोड चल जाए तो क्या मैं यहाँ पर फाइनली मैं डन बोल सकता हूँ इधर? टाइम लेगा भाई। DPI कितना है? 3000 कितने में ये इमेजेस का? देखिए ये आ गया इधर, डन लिखा आ गया। ये संजीत भाई यहाँ मिल जाएगा मुझे। कितने MB की साइज बनी है? किसके थ्रू? पाइथन के थ्रू। यहाँ पर आपने किया डाउनलोड, और मस्त इधर आप आए, इधर आपने ओपन किया। क्या यही इमेज थी विद हाई क्वालिटी? लेकिन यहाँ देखिए ये बैकग्राउंड व्हाइट व्हाइट आ गया इधर। देखो ये तो ठीक है,
बट ये आ गया सर, पूरी हर एक की वही क्वालिटी मेंटेन है, देखो किसी भी क्वालिटी ब्रेक नहीं हुई, देख रहे थे। और हर एक पे क्या आ गया सर, ग्रासटेक लिखा आ गया। एडिटिंग का काम विद द हेल्प ऑफ नमपी, नमपी नमपाई मॉड्यूल के थ्रू हमने करा दिया। तो आपको ना कुछ प्रैक्टिकल यूज के साथ चीजों को सीखना होता है, तब आप उसका यूज समझ पाते हैं। अदरवाइज ये नमपी पढ़ेंगे और नमपी भूल जाएंगे, बात बराबर ही होगा। ठीक है, तो मुझे चाहिए ये वाला, ऐसा नहीं चाहिए तो इसमें एक और कोड है जिसे हम कहते हैं, हाँ, चेहरा वाला सही बना सकते हैं। यहाँ पर संजीत भाई एक और आता है हमारे पास, पीएलटी डॉट, उसे हम कहते हैं टाइट लेआउट। क्या कहते हैं मतलब, ये पीएलटी पीएलटी जितना हम यूज कर रहे हैं ना, ये सब मैटप्लोलिब का पार्ट है। टाइट लेआउट का मतलब है एक्स्ट्रा पैचेस जो आ रहे हैं वो नहीं आने चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कितना लोड पड़ रहा है यहाँ पे, बस उस छोटे से इमेजेस पे, है ना। और ये वही पीसी है जो, ये आपका तो गेमिंग भी है, ये वही पीसी है जो बहुत फास्ट काम करता है? हाँ, ये डन आया इधर लिखा हुआ, यहाँ पर आए, इसे रिफ्रेश किया, कितने एमबी पर है अभी? ठीक है, थोड़ा सा कम किया उसने, है ना, टाइट लॉट में, ये देखिए। और ऐसे ही तो आता है, वो प्रिंट मस्त निकालता है और आप यहाँ पर ही भेज दो, हर एक पे देखिए। यही काम अगर आप सॉफ्टवेयर से करते हो जाता, बट उसमें अलाइनमेंट एडजस्ट करना पड़ता है। हमारा सारा अलाइनमेंट क्या है, मैथमेटिकली एडजस्टेड है इधर, कि भाई जितना बोला उतने एरिया पर ही यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, हाँ, अपना बनाना, एक बार ट्राई करना। और ऐसा नहीं है कि आप बस अपना इमेज बदल दोगे और अमिताभ बच्चन के इमेज से और ये चल जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी का इमेज का एरे साइज अलग है, आपके वाले का अलग होगा, ग्रासटेक का लोगो का अलग साइज है। सब मैथमेटिकली सोचना पड़ेगा कि कहाँ क्या वैल्यू मैच हो रही है। ठीक है, इसीलिए एआई का जो फंडामेंटल बेस है वो मैथमेटिक्स है। ठीक है, अभी जब हम सोचिए, हम नंपी के थ्रू हम इतने इमेजेस यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं या इतने चेंजेस कर सकते हैं, तो एआई जो कि मशीन लर्निंग पर ट्रेंड होता है, उससे क्या क्या करवाया जा सकता है, राइट, बैकएंड के बेसिस पर। ठीक है, ये क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, अब इसी में संजीत भाई, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है रोटेशन का, जो आपने पूछा था। ठीक है, तो मैंने बोला एनपी डॉट रोटेट, क्या बोला, रॉट 90। रॉट 90 का क्या मतलब है, रोटेट 90 डिग्री, किसको, भाई अमिताभ एरे की बात हो रही है इधर, तो ये एरे क्या हो गया होगा, ये रोटेट हो गया होगा। एरो रोटेट, एरे रोटेट होने का मतलब है इमेज रोटेट हो जाना, है ना, है कि नहीं है, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, 90 डिग्री। अब आप इसी में एनपी डॉट रोटेट वाले के आप डॉक्यूमेंटेशन में चेक करेंगे, तो देखेंगे अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है, एक्सेस 0 और 1, के की वैल्यू 1 है। अगर हम यहाँ पर अलग अलग के की वैल्यू चेंज करें, तो ये मुझे अलग अलग वैल्यूज बताएगा, के की अलग अलग वैल्यूज पर हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे के हमारे पास 1 आ रहा है, एक्सिस हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। इधर हम के की वैल्यू यहाँ पर 0 बोलते हैं, तो 0 पे क्या हो रहा है, सीधा है, के की वैल्यू -1 पे कॉल करो जरा एक बार, इस तरफ है, देवी और सज्जनों, और कुछ इस तरीके से मंगाना हो तो वैसे हो जाएगा, है कि नहीं है इधर? दोनों, हाँ, किसका मिरर इमेज, कॉन्केट, एक को इधर ले लो, एक को इधर ले लो, इसके पिक्सल को यहाँ से ये वो करा दो, स्लाइस उल्टा रीड करवा दो। जैसे सीधा रीड करेंगे तो ऐसे होगा, उल्टा रीड करेंगे तो क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जैसे ये डेटा है, ऐसे इस डेटा को अगर मैं सीधा रीड करूं तो ये 23,443 ऐसे है, और अगर मैं स्लाइस स्लाइस -1 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा है। तो मैं यही काम मैं कह रहा हूँ, अमिताभ बच्चन के एरे पे भी स्लाइस स्लाइस -1 पे, तो ये क्या होना चाहिए, ये उल्टा रीड होना चाहिए, है ना। पीएलटी डॉट आई एम शो, तो उल्टा हुआ तो 180 उल्टा डिगो, 180 उल्टा हुआ, तो यहाँ पर हमें सारे पर नहीं, ये तो हम रो पे कॉल कर रहे हैं ना, इसको आप बोलिए -1 कॉलम पर भी। अब इससे ये रहा, और इसको आप कॉल करिए
RGB चैनल पे भी, अरे ये तो चैनल चेंज हो गया ना, चैनल नहीं चेंज करना। हाँ, चैनल पूरा रखो और इस वाले को यहाँ पर हटा दो। हाँ, ठीक है, यही कह रहे थे। तो रास्ते की देखिए उल्टा हो गया, रिवर्स रीड करा, सारा खेल किसका है यहाँ पर, मैथमेटिक्स का खेल है सारा खेल। राइट, ये कुछ इस तरह। तो ये ग्रास्टिक जो सीधा वर्ड दिख रहा था, क्योंकि ग्रास्टिक भी उल्टा आपका रीड हो रहा है। अब आप इस एरे को उस एरे से क्या करवा सकते हैं, कॉन्केट करवा सकते हैं। तो np डॉट, अमिताभ बच्चन सर सोचेंगे कि मेरा इमेज नम्पी पढ़ने में भी यूज हो रहा है, है? और ये हमने इधर ये एक्सेस के वन को हमने पास कर दिया है। इस पे कोड पे कॉपीराइट मारेंगे क्या? देख रहे हैं? ये सारा सॉफ्टवेयर आप बस कैमरा उठाते हैं, बोलते हैं, वो बना लेता है। सब इंटरनल कोड लिखा जाता है इसके लिए कि ये सारा ऐसे हो, अगर बंदे का फेस ऐसे दिख रहा है तो दूसरा फेस उल्टा ऐसी एरे स्लाइस हो रहा हो। ये यही सारे तो इफेक्ट्स आते हैं कि नहीं आते हैं? ये सारे इफेक्ट्स बैठ के डिजाइन किए जाते हैं। ग्रास्टिक इधर है तो एक ग्रास्टिक उधर अपोजिट पर है, राइट। और ये सारा खेल आपका यहाँ पर एरेस के बेस पे आप यहाँ पर चेक करें तो एक एडवांस प्रोग्रामिंग के लिए एरेस समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फास्ट प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। रोटेशन भी क्लियर है, राइट। इसी को मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ये जो अमिताभ एरे है, आपको एक टास्क देता हूं, np डॉट स्प्लिट नाम से हमारे पास फंक्शन है। क्या नाम है? स्प्लिट। स्प्लिट हमारे डेटा को ब्रेक करने में हेल्प करता है। जैसे np डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट, और अंकित इधर मैंने बोला कि 1 से 100 का आपका 4x4 का एरे दे दो मुझे, क्लियर है? तो इसको कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं संजीत भाई? 20 से ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 कॉलम इधर हो जाएंगे, 2 कॉलम इधर हो जाएंगे, है ना? एक एक करके तोड़ सकते हैं, और रोज में भी एक एक करके तोड़ सकते हैं, और ये रोज में भी 2 पे ब्रेक कर सकते हैं। 3 और 1 को तो ब्रेक नहीं, क्योंकि इक्वली होना चाहिए, है कि नहीं है? इसको हमने क्या नाम से दिया? ए नाम से दिया, ये क्लियर है? और मैं कह रहा हूँ एनपी डॉट, क्या बोला मैंने, स्प्लिट ए को। और यहाँ पर जब आपने ए को पास किया तो पूछ रहा है किस इंडाइसिस के अलाउ अलाउंग, या किस एक्सिस के अलाउंग, है ना? तो यहाँ पर हमने बोला एक्सिस 1 के अलाउ, और इंडाइसिस और सेक्शन मतलब कितना पार्ट चाहिए, कितना पार्ट चाहिए, 4 पार्ट चाहिए। तो देखो ये 4 पार्ट यहाँ पर ध्यान से देखिए, ब्रेक करके दे दिया इसने। ये रहा ए था ना, देखो पहला कॉलम, अंकित ये कौन सा है, दूसरा कॉलम, ये तीसरा, और ये चौथा कॉलम। 4 पार्ट बोला था ना, 2 पार्ट बोलोगे तो ये देखो 2 पार्ट में आ गए। ये रहा पहला दूसरा पार्ट, और ये रहा दूसरा तीसरा पार्ट, सही है। और अगर आप एक्सिस 0 बोल दोगे तो कुछ इस तरीके से 2 पार्ट में आया। संजीत भाई ये जो इमेज है इसी के साथ यही काम करना है, plt डॉट, ये जो है ना अमिताभ एरे का, हमें क्या करना है, np डॉट स्प्लिट करना है। कितने पार्ट पर? 2 पार्ट पर, ठीक है। और एक्सिस फिलहाल थोड़ी देर के लिए साइड हटाओ, ये रन करो। और मुझे पता है 2 पार्ट पर ब्रेक हुआ है तो 2 रिजल्ट होगा, एक होगा 0 के अंदर स्टोर हुआ, और एक होगा 1 के अंदर, है ना? तो plt डॉट in, तो ये कितना पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। और 1 वाला पार्ट क्या होगा, नीचे वाला पार्ट। तो ये 50-50% पे ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ इधर, np डॉट स्प्लिट का यूज करके, सही है। और अगर मैं इसी कोड में, अगर मैं यहाँ पर 4 पार्ट बोल दूं तो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, लेकिन मैंने 2 बोला, और एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर क्या बोल दी, एक्सिस 1 पर, ठीक है। एक्सिस 2 पे पास करो, या एक काम करो एक्सिस -1 पर। इक्वली नहीं डिवाइड हो पा रहा ना, 3 पार्ट पर चेक करो इधर, -1 तो RGB चैनल हो गया ना, इसको 1 वाले पर पास करो, ये रहा। ये देखिए 3 पार्ट हुआ भाई, इधर देखिए क्लास, ये हो गया पहला पार्ट, और ये वाला हो गया 1 कर देंगे इधर, दूसरा पार्ट, और ये वाला इधर यहाँ 2 कर देंगे, तो ये तीसरा पार्ट। देख रहे हैं? ये किसके थ्रू हो रहा है संजीत भाई? फंक्शन का क्या नाम है, स्प्लिट। मतलब आप अपने एरेस को बीच में, ये प्रॉपर पोजिशनिंग पे, ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी स्प्लिट करा दो।
हाँ हाँ हाँ, अब एक ये इसको जोड़ दोगे, इसको जोड़ दोगे, हाँ इसको कर दोगे तो वो तो ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पर np डॉट ये है, np डॉट शेप कितना आ रहा है इसका, ये आ रहा है np डॉट शेप नहीं, ये अमिताभ एरे डॉट शेप, ये ना कितना आ रहा है, ये आ रहा है। इसको हम तीन चैनल पर ही इन दो नंबर को और कैसे कैसे लिख सकते हैं, कल बताया था, है ना। इन्हीं दो नंबर को और अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ये बात क्लियर है। तो मैंने बोला कि इसी अमिताभ को आप यहाँ पर क्या करो, डॉट रीशेप करो, जिसमें लास्ट वाला तो तीन चैनल होगा ही होगा, लास्ट वाला क्या होगा, तीन चैनल, और आगे वाला जो है वो आपका 200 रहेगा, और दूसरा वाला हमें नहीं पता, तो हमने क्या बोल दिया, -1। वो अपने आप उसे समझना चाहिए। यहाँ क्या कह रहा है इधर, कह रहा है शेप नहीं कर पाया, और दूसरे नंबर पर ट्राई करो, ये भी नहीं कर पाया। ऐसे ही आपको यह चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों को और कैसे कैसे लिख सकते हैं। हाँ, किनको, नहीं नहीं, रिशेप मतलब मैं चेंज करना चाहता हूँ कि इनको हम और कैसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, वो चीज है, उसी पे तो शेप होगा ना। जैसे 2048 को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसमें से कुछ 2048 जो है इसको 3 से डिवाइड करा दो, तो ये तो ऐसे हो गया आपका 8 4 12, तो 14 हो गया, इसको इसको 4 से करो, यार है ना 512। तो यहाँ पर आप एक काम करो, इसको यहाँ पर आप बोल दो 512, और इसको आप यहाँ पर बोल दो गुने 1491 गुने 4, बात तो बराबर ही आएगा। ये रन करो तो देखो रीशेप हो गया ना इधर ये। और जरा देखिए अजीब सा इमेज दिखेगा, देखना, ये देखिए, देख रहे थे, ये अमिताभ एरे जो है ये हमारा अजीब सा इमेज देगा, वो छोटा सा कंप्रेस होकर के इमेज आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या बोला है कि इस बार ये क्या रखो, ये 512 पर रखो, और इसका ये क्या करा दो, रीशेप, मतलब एरे को चेंज कर दो, दूसरे शेप पर ले आओ। तो आप कल यही एक बार एक्सपेरिमेंट करना कि इस इमेज के साथ रीशेप में क्या क्या किया जा सकता है, तो आपको पता लगेगा कि ये जो पेंट जो रीशेप अलाउ कराता है वो कैसे काम करता है। वो एक्चुअली इंटरनल ऐसे ही काम कराता है इधर, ठीक है, ये क्लियर है ना। इसको आप और भी बोल सकते हैं, इधर यहाँ पर हमने 4 बोल दिया, और इसे कैसे लिख सकते हैं, आपका 9 और 1 10, और ये 15 है ना, तो आप यहाँ पर इसको 4 को इसी के मल्टीप्लाई पर छोड़ दो, और इसको 3 से और मल्टीप्लाई करा दो, और यहाँ पर आप इसे बोल दो कि ये और डिवाइड बाय 3। आपको कि ये सब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे इन्हीं नंबर के साथ खेलना है ना। ये 3 के टेबल में आता है, तो इसको 3 से डिवाइड करा दो, और जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई करा देना, बात बराबर होगी। ये रीशेप होना चाहिए इधर, क्या कह रहा है, कह रहा है फ्लोट वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो ये भी ध्यान रखना इधर, है ना, कुछ इस तरीके से फ्लोटिंग जा रहा होगा ना आपका कुछ। ठीक है, एक बार एक्सपेरिमेंट करना क्या क्या कर सकते हैं इसमें। कल की क्लास में हम इसमें और एडवांस फंक्शंस देखेंगे, अभी हमने बहुत सारी चीजें इसमें देखी, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, रिकॉर्डिंग डन करते हैं, ये स्क्रीन शेयर था ना, कहाँ है मीटिंग, कहाँ है मीटिंग, किसमें चल रही है इसमें, ठीक है। अच्छा ये लोग भी ऑनलाइन है, चलिए भाई डन करते हैं फिलहाल इसी पे, ये मीटिंग लीव करो।